नमस्कार। मैं अमर यादव आज एक नई कहानी के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम, परेशानी। आज हर एक इंसान के पास मेरे दोस्त कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई परेशानी, दिक्कतें आज हैं। और उस प्रॉब्लम, उस परेशानी से हर एक इंसान आज परेशान है। एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है। एक परेशानी सॉल्व करता है, दूसरा परेशानी आ जाता है। मेरा मानना है मेरे दोस्त, ये ज़िंदगी जो है आज हम लोगों की, ये ज़िंदगी में एक हिस्सा बन चुका है परेशानी। क्योंकि अगर परेशानी नहीं होगी ना तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि आज जो हम लोग कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। इससे इंसान को एक सबक सीख मिलता है कि जो मैं कर्तव्य कर रहा हूँ, जो मैं कर्म कर रहा हूँ, वो अच्छा है या बुरा है। क्योंकि अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा होता है, कहावत है। तो चलिए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आज अगर हमारे पास परेशानियां हैं तो इस परेशानियां से बहुत सारे लोग के मन में बहुत गलत विचार आते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो दोस्त, ये आपकी भूल है कि आपके साथ ही ऐसा होता है, सबके साथ होता है। तो शुरू करते हैं कहानी। एक बार एक इंसान बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान था। और वो इसलिए परेशान था कि उसके पास में एक परेशानी आती थी तो उसे कोशिश करके किसी तरह सॉल्व करता था और दूसरी परेशानी आ जाती थी। तो वो अपने मन में विचार लाया कि ये दिक्कत परेशानी मेरे जाएगी नहीं, मैं ज़िंदगी जीकर क्या करूँगा। और वो आत्महत्या करने के लिए रेडी हो गया, तैयार हो गया कि मुझे अब आत्महत्या करना है। बैठा हुआ था वो, और उधर से एक व्यापारी आ रहा था। वो ऊँट का व्यापारी था। और उधर से आ रहा था। अचानक में वो इंसान वहाँ पे मिला। तो वो इंसान जो व्यापारी था उस इंसान से पूछ बैठा, भाई आप ऐसे उदास क्यों बैठे हो। तो वो इंसान कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी व्यापारी पूछा कि भाई आप इतना उदास क्यों बैठे हो, मुझे बताओ, शायद मैं आपकी परेशानी, कोई प्रॉब्लम का आपका हल निकाल लूँ। नहीं जानते हुए फिर भी वो इंसान बताया कि मेरे पास बहुत सारी परेशानी है, मैं एक परेशानी सॉल्व करता हूँ, दूसरी परेशानी, एक परेशानी सॉल्व करता हूँ, दूसरी परेशानी। वो इंसान बोला, इतनी सी बात। व्यापारी बोला, इतनी सी बात के लिए आप उदास बैठे हो। तो बोले, इतनी सी बात, अरे यार बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो बोला, ठीक है, ऐसा करते हैं कि आज आप आत्महत्या करने वाले हो तो इतने दिन तक आप जीवित थे, एक दिन आप हमारे लिए जी कर देख लीजिए। तो बोले, ऐसा है। बोले, हाँ। बोले, आज रात को मैं कई दिन से सोया नहीं हूँ। व्यापारी बोला, मैं कई दिन से सोया नहीं हूँ और आज रात को आपको जागना है। जब हमारे ऊँट जितने भी हैं वो सारे जब सो जाएंगे, बैठ जाएंगे, तब आपको सोना है। अगर कोई भी ऊँट खड़ा रहेगा तो आपको सोना नहीं है। तो बोला, ठीक है, अगर आपकी बात है ऐसी तो कर सकता हूँ। व्यापारी सो गया, ऊँट सारे वहीं पे थे। और वो इंसान 1 घंटा देखा, 2 घंटा देखा, 3 घंटे देखा। कुछ ऊँट बैठ गए, कुछ ऊँट खड़े हो जाते हैं, कुछ ऊँट बैठ जाते हैं, एक खड़ा हो जाता है, एक बैठता है, एक खड़ा हो जाता है, एक बैठता है। मतलब कोई ना कोई ऊँट, इतने ऊँट थे कि कोई ना कोई ऊँट खड़ा ही हो जाता था। वो इंसान के मन में बहुत सारा प्रेशर आया कि मुझे नींद लग रही है, मैं सो जाऊँ, मैं सो जाऊँ। लेकिन उसके जुबान दे रखी थी व्यापारी को, जब तक सारे ऊँट बैठ नहीं जाएंगे तब तक मैं सोऊंगा नहीं। वो इंसान बहुत रात भी परेशान था कि यार सोचो, वे ऊँट साले बैठ क्यों नहीं रहे हैं, सारे क्यों नहीं बैठ रहे हैं। सुबह हुआ और व्यापारी उठा और उस इंसान से पूछा कि भाई आप रात भर सोए। बोले, यार कहाँ सोए रात भर, ये ऊँट सारे बैठे नहीं, एक न एक ऊँट खड़ा ही रहता था। व्यापारी बड़े आसान तरीके से उस इंसान को समझाया कि मेरे दोस्त, ज़िंदगी में ऐसे ही ऊँट की तरह हमारी परेशानियाँ होती हैं। एक परेशानी हम सॉल्व करते हैं, दूसरी परेशानी आ जाती है। अब इसके कारण हम अपनी नींद थोड़ी बर्बाद करेंगे, हम सोएंगे नहीं। अरे ऊँट खड़ा ही तो था, कहीं जा तो रहा नहीं, आप सो सकते थे, क्यों नहीं सोए। ये आपकी परेशानी है, ये परेशानी, एक ना एक परेशानी आपकी ज़िंदगी में लगी रहेंगी। आप उस परेशानी से ये सोचकर बैठ जाएं कि ये मेरी परेशानी ख़त्म नहीं होगी, अब मैं इसे ख़त्म करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, मैं परेशान बहुत ज़्यादा। ये सब आपका भ्रम है,
आपको लगता होगा कि आज मेरे पास परेशानी है, आज बहुत सारे लोग के पास नहीं है। कहते हैं ना, अपनी परेशानी अपने आप को दिखाई देती है। जब दूसरों की परेशानी जाओ देखो तो शायद आपसे ज़्यादा ही गंभीर होगी। तो मेरे दोस्त, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में होता है। हम परेशानियों से घबराते बहुत ज़्यादा हैं। एक ना एक परेशानी हम सोचते हैं ये परेशानी सॉल्व हो जाएगी तो दूसरी नहीं आएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ये परेशानी आपकी ज़िंदगी में हमेशा कोई ना कोई रहेगी। आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। आप ये सोच कर बैठ जाएं कि मैं ये परेशानी सॉल्व करके मैं संतुष्ट हो जाऊँगा, नहीं, ये आपकी भूल है। चलिए, इससे आप जो भी समझे हो मेरे दोस्त, एक छोटी सी कहानी फिर। बहुत सारे लोग के पास में आज जब भी कुछ करने की सोच और मन में विचार आता ना, तो वो एक ही बात बोलते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है, मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है, वरना मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। ढेर सारी उनके पास में दिक्कतें होती हैं। ऐसे ही एक इंसान था, उसके मन में यही विचार था कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ऑप्शन नहीं, मेरे पास ये होता मैं ये कर लेता, वो होता मैं ये कर लेता, बहुत सारी चीज़ें। आपके मन में भी ऐसा होगा। वो इंसान भी बहुत परेशान था कि अब मेरे पास कुछ है नहीं पैसे, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, तो जीकर मैं क्या करूँगा, और मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा। ये बार बार आत्महत्या की बात क्यों करता हूँ मेरे दोस्त? क्योंकि आज के डेट में सबसे आसान इंसान को यही लगता है कि आत्महत्या कर लो और प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। समस्या का जो प्रॉब्लम, जो समस्या आपके पास है, ये आत्महत्या करने से आपकी खत्म नहीं होती है। हो सकता है आपको लगता हो कि हमारी समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन हो सकता है आपसे कई सारे लोगों की समस्या बढ़ जाए। तो हमारी समस्या ये है, आपका जो डिसीजन है ये गलत है, आत्महत्या करने वाला। आज की डेट में बहुत सारे लोग करते हैं, वो आत्महत्या बुजुर्ग लोग करते हैं, मर्द लोग तो उससे लड़ते हैं मेरे दोस्त। क्योंकि समस्या आपसे, आप समस्या से नहीं हो। पृथ्वी पर आप आए हो तब समस्या आई है, समस्या आने के बाद आप नहीं आए हो आपकी ज़िंदगी में, ठीक है? तो आपसे बढ़कर समस्या नहीं है, मेरा मानना है मेरे दोस्त। वो आत्महत्या करने के लिए जा रहा था, एक पहाड़ पे खड़ा हुआ। वहाँ पे एक अचानक एक इंसान देखा, यार ये क्या कर रहा है। उसको पता चला कि शायद आत्महत्या कर रहा है। उस इंसान को आवाज़ दियो, बट भाई रुक जा। बोला नहीं, मैं जीकर क्या करूँगा, मैं मर जाऊँगा, मुझे अब जीना नहीं है। बोला भाई क्यों मरना चाहते हो? बोला यार मेरे पास पैसे नहीं है यार, मैं कोई काम नहीं शुरू कर पा रहा हूँ, मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ। बोला ऐसा है, चलो मेरे साथ। बोले कहाँ? बोला कोई दिक्कत नहीं, आप कल मर जाना, या आज ही चलो, अभी मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मरते मरते मेरा एक मदद तो करते जाओ। बोला यार जो देखो लोग हमारी, मतलब हमारी परेशानी नहीं इनको दिखाई रही, हम इनका मदद करें। वो इंसान बोला भाई मरोगे तो आप वैसे भी तो वैसे ही मर जाओ, चलो आप मेरी मदद करके फिर मर जाना। बोला ठीक है। ले गया उसे एक हॉस्पिटल में, वहाँ पे बैठाया और एक डॉक्टर आया। उस डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब आप इसकी आँख चेक कीजिए, अच्छी है या ख़राब है। डॉक्टर ने चेक किया, बोला आँख अच्छी है। बोला आप इसका कितना दाम देंगे? बोले आपको इस आँख का 50,000 मिल जाएगा। बोला अच्छा। बोले आप इसका दिल देख लीजिए। बोले इसका मिल जाएगा आपको लाख खान। बोले अच्छा। ऐसे ऐसे मेरे दोस्त उसकी जो बॉडी का ना, पूरा बॉडी का दाम लगा दिया डॉक्टर, 1 करोड़ रुपये। बोला इस बॉडी के में सारे पार्ट मैं निकाल लूँगा, 1 करोड़ रुपये मैं आपको दूंगा। तो जो इंसान था वो बोला भाई आप मरने वाले ऐसे ही हुई हो, आप अभी मर जाते तो कम से कम मरते मरते मुझे 1 करोड़ तो देकर जाओ। वो इंसान बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, अरे। बोला नहीं मैं नहीं मरूंगा। तो इंसान बोला क्यों नहीं मरोगे, अभी तो मरने आप जा रहे थे। बोला नहीं अब नहीं मरूंगा। तो दोस्त इस कहानी से आप क्या समझे नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। आप हो, आप ही सब कुछ हो इस पृथ्वी पर। अगर आप कोई कंपनी डालना चाहते हो ना, वो आप खुद हो। ज़िंदगी में अगर सपने आप देखना चाहते हो, पहले आप खुद हो। कोई बड़ी गाड़ी लेना चाहते हो, पहले आप हो। आपसे ही सारी चीज़ें होंगी, और जब आप ही नहीं रहोगे तो क्या होगा? ये सपना। आप करोड़ों की शरीर है आपके पास, करोड़ों का धन है आपके पास, करोड़ों की संपत्ति आपके पास है, फिर भी आप बोल रहे हो हमारे पास कुछ नहीं है। ज़िंदगी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं मेरे दोस्त। आप करोड़ों के मालिक हो,
बस आप अपने आप को पहचानना सीखें, आप अपने हुनर को जानना सीख लो, कुछ अलग करने की चाहत सीख लो, कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया में जब कोई आपको देखे तो बनना चाहे आपके जैसा। मेरे दोस्त, आज इस कहानी से आप जो भी समझे हो, लेकिन मैं एक ही चीज़ समझाना आपको चाहता हूँ मेरे दोस्त, कि तीतर के पंजे में कभी बाज नहीं होते और बुजदिल के दिल में कभी राज नहीं होते। जिन्हें आदत है सर झुका के चलने की, उनके सर पे कभी ताज नहीं होते। बाकी इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। कल मिलूँगा आपके साथ फिर एक नई कहानी के साथ, एक मोटिवेशन के साथ। बाकी सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।